ओजोन से अगर दायरा बढ़ा दिया है तो चिंता तो बढ़नी लाजमी है। तो जो ओजोन में डाल दिया गया गांवों को, ये तो सरकारों की नाकामियां हैं। उनके टाइम पे तो उनको वोट की होती है कि बस तो वो ये कहते थे जहाँ झुग्गी वहाँ मकान। अब कह रहे हैं जहाँ मकान वहीं मकान। आए दिन डेमोलिशन हो रहा है और अब बोर्ड लगा दिए जगह जगह, तो चिंता तो बढ़नी लाजमी है ही। 1946 से तो अंकल जी इस गांव में रह रहे हैं। वोट ले लेते हैं जब अवैध नहीं थे, वोट लेके चले जाएं जब अवैध वोटों से वैध हो रहे हैं। वो किसानी वाली जमीन सारी आपने हमसे ले ली, अब आप हमारे आशियानों पे भी तलवार लटका के बैठे हैं कि जी है यहाँ से हट जाओ। मैं भी बीजेपी का कार्यकर्ता रहा हूँ, बहुत पुराना कार्यकर्ता हूँ। ये सब बीजेपी के कार्यकर्ता है। हमने जी जान अपना खून तक निछावर कर दिया इन पार्टियों पे। सांसद जी से हमने कई बार कोशिश करी मिलने की, लिखित में या मौखिक रूप से उनको दिया गया है कि भाई किसी भी तरीके से हमें इस परेशानी से निजात दिलाई जाए, लेकिन हमें अभी तक भी कोई भी ऐसा आश्वासन या ऐसा नहीं मिला। देश की राजधानी दिल्ली में इन दिनों एक नया विवाद पैदा हो चुका है, जिसको लेकर अब लोगों के मन में बहुत सवाल हैं। दरअसल वो जो विवाद है वो ओजोन को लेकर है। और ओजोन क्या है मैं आपको समझा देता हूं। देखिए, दिल्ली में दरअसल कई जोन हैं, ए जोन, बी जोन, और ऐसा ही एक बना है ओजोन। ओजोन का मतलब है कि जिस तरीके से जो बाढ़ पीड़ित इलाका है यानी फ्लड प्लेन के एरिया हैं, उसको दिल्ली में डीडीए ने ओजोन में शामिल किया है। और ऐसे में अब दिल्ली में 90 से ज्यादा कॉलोनी यानी कि 91 कॉलोनियों के आसपास ओजोन का बोर्ड लग चुका है। और अब लोगों के मन में सवाल खड़े हो रहे हैं कि अब इस बोर्ड के लगने से कहीं ऐसा तो नहीं कि उनकी प्रॉपर्टी पर बुलडोजर चल जाएगा। देखिए, रेखा सरकार कहती है कि जो ओजोन में नए निर्माण है उस पर रोक लगाने के लिए केवल उस पर कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही साथ जो साउथ दिल्ली से यानी दक्षिणी दिल्ली से सांसद हैं बिधूड़ी साहब, वो कहते हैं कि जो जिस तरीके से जो, और इसके साथ ही साथ उत्तर पूर्वी से सांसद, दिल्ली से सांसद हैं मनोज तिवारी, कहते हैं कि कहीं ना कहीं अधिकारियों से गलती हो गई। गलती का मतलब यह है कि कुछ ऐसी जगह चिन्हित हो गई जहां पर बोर्ड नहीं लगना चाहिए था। फिलहाल अब ये तस्वीर देख लीजिए। ये तमाम मेरे साथ ये ओल्ड उस्मानपुर गांव के निवासी हैं जो कहते हैं कि गांव 700 साल पुराना है। कई सरकारें आई, कई सरकारें गई, और आखिरकार इन लोगों ने यहां से मनोज तिवारी को 2 बार जीत कर भी यहां से भेजा है, सांसद में 3 बार, माफ कीजिएगा। और ऐसे में अब इनकी ही संपत्ति पर क्या सरकार की टेढ़ी नजर हो गई है। देखिए, एक चीज देखिए, आप फ्रेम पर देख रहे होंगे, आपको नीले पाइप नजर आ रहे हैं। अगर नीले पाइप के उस तरफ की बात की जाए तो वहां एक गड़ी मेंढू गांव है, और ऐसे में अगर इस तरफ की बात की जाए तो ये ओल्ड उस्मानपुर है, यानी दोनों गांव लगे हुए हैं। और अगर इस गांव की बात की जाए तो 300 से अधिक परिवार इस गांव में रहते हैं। क्या सरकार की नजर अब आपके गांव पर है? क्या आपको लगता है जिस तरीके से आपने 3 बार सांसद चुना यहां से और अब ओजोन का बोर्ड लग गया, कुछ चिंता बढ़ी है? देखो, जो 600-700 साल से कोई आबादी बसी हुई है और ओजोन का दायरा लगा है आपका 2008 से चालू हुआ है लगना, एनजीटी 2010 में बनी है। तो जो गांव 2010 से भी 200-400 साल पहले बसा हुआ है तो उसको तो ओजोन के दायरे में डालना ही पूरी तरीके से गलत है। ठीक है। ओजोन का दायरा सरकार ने उन कॉलोनियों पे लागू किया था जो 2007 के बाद में बसापत रोकने के लिए कि आगे बसापत ना हो यमुना के किनारे, लेकिन फिर भी आए दिन डेमोलिशन हो रहा है और अब बोर्ड लगा दिए जगह जगह, तो चिंता तो बढ़नी लाजमी है ही। लेकिन ये लोग तो ये भी कहते हैं ना कि जिस तरीके से बाढ़ पीड़ित इलाका है, जब जब बाढ़ आता है तो खर्चे बढ़ते हैं, कहीं ना कहीं जान जोखिम में होती है, इस लिहाज से ये जगह खाली करवाना बहुत जरूरी है। लगातार इस बात को कहते हैं। मेरी उम्र भी करीबन 40 के आसपास तो है ही है। एक सरकार के इस सड़क पर लगने वाले टेंटों के अलावा सरकार का एक पैसा भी अगर गांव के ऊपर खर्च किया हो तो उसका लिखित हमको रिकॉर्ड दें, हम उसको एक्सेप्ट करेंगे। सिर्फ टेंट लगाने के अलावा, वो भी 10 टेंट लगा दिए और लग गए, ना भी लगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर उसको खर्चा गवर्नमेंट दिखा रही है तो वो गलत है। हमें कभी कोई कृषि का नुकसान आज तक सरकार ने दिया हो या हमारे मकान गिर गए उसका कभी आज तक हमें मुआवजा मिला हो, और ये सरकार कह रही है कि हमारे ऊपर दबाव बढ़ता है, तो ये सरकार की सरासर बेईमानी है। हमें आज तक कोई सहूलियत बाढ़ के समय भी सरकार नहीं देती है। हम किस तरीके से अपने पशुओं को रखते हैं, कैसे
अरेंज करते हैं। ये तो हम लोग जानते हैं गवर्नमेंट की कोई अभी पशुओं के लिए आज तक कभी कोई ऐसी सहूलियत आई हो, और ऊपर से ये दबाव भी आता है कई बार डीएम एसडीएम का कि आप जो पशुएं ला रहे हो इनको जल्द से जल्द हटाओ, नहीं तो इनको हम एमसीडी से उठवा भी सकते हैं। इस तरीके के आदेश बाढ़ के समय में भी आते हैं। तो सरकार हमें क्या सहूलियत दे रही है? कुछ नहीं, बाढ़ के नाम पे तो जीरो है। ठीक है। अक्सर एक बात और समझ में आती है जब इस तरीके से हम लोगों से सवाल करते हैं, आपका ये गांव 700 साल पुराना है, आप ये कहते हैं, जब बात कहीं ना कहीं आधिकारिक स्तर पर होती है तो अधिकारियों के मुंह से अक्सर ये बात निकलती है कि अवैध बैठे हैं, कोई पेपर नहीं है, तो आखिर कार्रवाई क्यों ना की जाए। तो ऐसे में आप क्या कहेंगे? अगर हम अवैध थे तो गवर्नमेंट ने हमारी जमीन ले ली, और जमीन लेने के वक्त ये भी वादा किया था कि इसके बदले में एक एक प्लॉट मिलेगा। वो पर्ची भी सबकी कैंसिल हुई है। एक एक सरकारी नौकरी का वादा भी करा था गवर्नमेंट ने। एक पूरे दोनों गांवों में से एक आदमी को सरकारी नौकरी नहीं मिली है, अगर सरकार की बात करी जाए। नहीं, ये किस समय की बात आप बता रहे हैं? लमसम कितने समय पुरानी बात है? ये मुआवजा तो अभी मिला है 2000 के आसपास, 2002 के आसपास मिला है। तो यानी आप ये कह रहे हैं कि अगर हम अवैध थे तो मुआवजा ही क्यों दिया? हमें आपने जो ली है खेती वाली जमीन जो ली है, काश्तकारी की जो जमीन ली है, गांव की जमीन का तो कोई मुआवजा हमने लिया ही नहीं है। जिसमें हम बसे हुए हैं उसका हमारे दोनों गांवों का कोई मुआवजा नहीं लिया है। गवर्नमेंट भी मानती है। बीच में उन्होंने कहा भी था कि आप अपना मुआवजा ले लो, यहाँ से खाली कर दो। तो हमने कहा हम नहीं करते, हमारी जमीन है, हम नहीं करते। हमारे बड़े बूढ़ों बुजुर्गों की सारी संपत्ति जो थी वो किसानी वाली जमीन सारी आपने हमसे ले ली। अब आप हमारे आशियानों पे भी तलवार लटका के बैठे हैं कि जी है यहाँ से हट जाओ। अब एक नया मैटर फेंक दिया है ओजोन वाला, क्या आप ओजोन में आ रहे हो? जब इतने पुराने गांव हैं, आपके और दिखाया भी है, हमारे गांव में 5-6 कुएं, लोग किस टाइम कुएं से पानी खोद पीते थे, उस टाइम के कुएं बने हुए हैं ये सारा कुछ। ठीक है, तो गांव में अब पहली बात तो ओजोन होना ही नहीं चाहिए। 700 साल 800 साल पुराने गांव है तो इन पर ओजोन लागू नहीं होता, क्योंकि ओजोन तो अभी कल परसों आया है, 2010 की बात है। ये तो कई 100 साल पुराने गांव है, तो इसमें हमारी गलती थोड़ी है। अगर हम ओजोन में है तो सरकार को पहले ही सोचना चाहिए था भाई इनका बांध लगाया जाए या जैसे भी इनको सुविधा दी जाए ओजोन से बाहर निकाल। बिल्कुल। देखिए, एक भैया हैं, बात करते करते अभी बताने लग गए थे कि यार चुनाव हुआ था लोकसभा का, तो मनोज तिवारी के साथ साथ रहे, आगे पीछे भी रहे, चुनाव भी लड़वाया और जितवाया भी। आपने सांसद जी के साथ रहकर चुनाव भी लड़वाया, जितवाया भी, सब कुछ किया। आज तो सांसद जी से कोई बात हुई इस बारे में, या सांसद जी ने कोई जवाब दिया या मुलाकात हुई? सांसद जी से हमने कई बार कोशिश करी मिलने की, या कि किसी भी तरीके से उनसे संपर्क किया जाए या बात की जाए। तो हमारे गांव के बड़े बूढ़े गए भी, उनको अपना जो भी लिखित में या मौखिक रूप से उनको दिया गया है कि भाई किसी भी तरीके से हमें इस परेशानी से निजात दिलाई जाए। लेकिन हमें अभी तक भी कोई भी ऐसा आश्वासन या ऐसा नहीं मिला है उनकी तरफ से कि वो हमें इस समस्या से निजात दिलाए। लेकिन अब मुझे लग रहा है कि बस इसका तो दायरा ना उनको भी अभी क्लियर नहीं है कि कहाँ से कहाँ तक का है, और हमें भी वो इसकी परिभाषा बता नहीं पा रहे। तो अब तो हम खुद ही परेशान हैं कि इससे कैसे निकले, कि हम खुद निकले या वो हमें किस तरीके से निकालेंगे। लेकिन एक बात और बताइए ना, ये आज जब ओजोन का बोर्ड लग गया, आप तमाम लोग बड़े टेंशन में हैं। मैं अक्सर देख रहा हूँ कि लोग बोलते बोलते कहीं ना कहीं परेशान भी हो जा रहे हैं। ये जो ओजोन का बोर्ड लग गया, आपने 3 बार की लोकसभा यहाँ से जीती, आप यहाँ चुनाव मांगने भी आए, वोट मांगने भी आए थे नहीं आए थे? बिल्कुल आए थे। वोट मांगने आए, 3 बार लड़े, और 3 बार तो पता होगा ना कि जमीन अवैध है, लोग अवैध है, फिर क्यों घुस गए गांव में? क्या उस वक्त लोगों को नहीं बताना चाहिए था कि आप अवैध हैं, हम वोट नहीं लेंगे? बताना चाहिए था, नहीं बताना चाहिए? बिल्कुल, वोटिंग के टाइम पे तो उनको वोट की होती है कि बस तो वो ये कहते थे जहाँ झुग्गी वहाँ मकान। अब कह रहे हैं जहाँ मकान वहीं मैदान। आप बताइए ना, ये आपने सुना था ना, झुग्गियों में जा जाके हमारे सांसद जी प्रवेश कर रहे थे रात को, भाई हम झुग्गियों में रहेंगे और यहीं पे मकान बना के देंगे। अब ये मकान आप एक बार दिखाओ जरा, मकान जो बने हुए हैं, कैसे कैसे लोगों ने मेहनत करके, ये सारे मजदूर आदमी हैं, यहाँ कोई सरकारी नौकरी वाला नहीं है, सब किसान थे, पहले खेती करते थे, फिर गवर्नमेंट ने खेती ले ली। अब जो अपने मजदूरी करते हैं, कोई कुछ करता है, कैसे कैसे करके अपने मकान 1-1, 2-2 मंजिल बनाए हैं लोगों ने। अगर ये चले गए तो ये कहाँ जाएंगे? बिल्कुल। तो क्या अब हालात वही हो गए कि मुंगेरी लाल के हसीन सपने, चुनाव के वक्त बड़े बड़े वादे किए, बड़े बड़े सपने दिखाए, और आज जब हमारी जरूरत पड़ी, जनता की जरूरत पड़ी, तो आज हाथ खाली है? बिल्कुल जी, उनके पास तो अब कहने के लिए कुछ है ही नहीं। बस उन्होंने कह दिया कि ओजोन के लिए यह नदी का पानी जहाँ तक आएगा वो उस जमीन को हम कुछ नहीं कर सकते, ना कि कोर्ट का आदेश है कि जी जैसा है वो ही करेंगे। तो हमें खुद ही नहीं समझ में आ रहा कि इस चीज में कौन किसके पास अब कैसे हाथ में जोड़ी जाए।
तो अब समझ में नहीं आ रहा कि अब क्या किया जाए। अपने गाड़ी पसीने की कमाई से मकान खड़े किए हैं, अपना काम धंधा कर रहे हैं, तो अब समझ में नहीं आ रहा कि कहाँ लेकर जाएंगे, कि दूसरी कोई जमीन का भी पता नहीं। देखिए, ये ओल्ड उस्मानपुर वाला गांव है और यहाँ पर बहुत निम्न तबके के लोग हैं। यहाँ मतलब किसानी टाइप के लोग रहते हैं, जो यहाँ पशुओं को चारा देके दूध का एक तरीके से मोटा मोटी काम यही होता है। लोग बहुत ही जैसे तैसे अपना बस गुजारा करें। अंकल जी को देख लीजिए। अंकल जी, आपकी पैदाइश यहीं की है या आपने तो आधार कार्ड ले लिया हाथ में? ये देखिए, अंकल जी से पूछने से पहले अंकल जी ने एक चीज निकाल दी है। अब मैं देखिए, अब किसी को कुछ कहने की जरूरत है। 1946 की इनकी डेट ऑफ बर्थ है और ये कहते हैं, अब एड्रेस भी देख लीजिए, ओल्ड उस्मानपुर का है, यानी कि 1946 से तो अंकल जी इस गांव में रह रहे हैं। अंकल जी, ये हकीकत में 1946 वाला ही है या क्या कहना क्या चाह रहे हैं आप, ये बताओ, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, मुझे यकीन नहीं हो रहा देखकर। ये जी जन्म मेरा यहीं का है, सामने का जी, मैं यहीं पैदा हुआ, मेरे दादाजी भी यहीं पैदा हुए, मेरे पिताजी मैं सुनता था यहीं पैदा हुए, जी, औलाद मेरी औलाद भी यहीं पैदा, मेरे पोते भी यहीं हैं जी। पैदा। पर ओजोन का दायरा कहते हैं, ओजोन उधर बचाने के लिए जहाँ ओजोन होना चाहिए वास्तव की, उसको 6 मीटर दूर ओजोन नहीं दीवार लगा रहे हैं बचाने के लिए। उस उधर अभी सुनने में आया, वजीरबाद से लेके वहां तक उखला बेरा, हाँ जी, दीवार लगा रहे हैं। जी। वो दीवार इधर भी तो लगा सकते हैं, यहाँ आदमी रहे, ये है नहीं है, उधर तो आदमी है, इधर नहीं है कोई भी। हमको बचा जा सकता नहीं सकता। मैं पिछले दिन से देख रहा हूँ, आज तक कभी ओजोन का नहीं सुना था, अभी ये नया चला ओजोन। कहते तुम, अरे ओजोन हम यहाँ के आवे थोड़ी, आवे तो होते कॉलोनी, हम तो यहाँ के स्थानीय हैं, पैदाश हमारी है, हमारी जमीन है, पुश्तैनी कागज है, अपने बैठ के ऑफिस में ले लेते हैं कागज, ओके कर दिए, बाहर निकाल दिया, इनको अलग कर दिया। अरे मैं यहाँ तक हूँ, मुझे बता यहाँ आज तक हम कहाँ गए? जब 46 से यहाँ बैठे, मेरे जन्म था यहीं मैं बैठा हूँ, तो क्या करें? इतना दिन से ये तो सरकार को देखना चाहिए। नागरिकता हम यहाँ के वोटर हैं, यहाँ के वोट ले लेते हैं, जब अवैध नहीं थे वोट लेके चले जाए। जब हम जब वोट लेने जब वैध हैं, वैध अवैध वोटों से वैध हो रहे हैं, वो हम मतलब अवैध वोट लेकर वो वैध हो जा रहे हैं हम और वोट जीतने के बाद हम अवैध हो जा रहे हैं। अवैध हो जा रहे हैं। अच्छा, मंशा क्या है? मतलब आपने कई नेता दिल्ली में बनाए, कई बिगाड़े इस विधानसभा से। आपने 46 का जब दिखाया अपना जन्म, तो उसके बाद कई बार वोट किया आपने, कई सालों से करते आ रहे हैं। तो मंशा क्या है आखिर? क्या जमीन पर क्या कोई नजर है या क्या मंशा क्या है? जमीन पर नजर है, दिल्ली के करीब जमीन है, कहाँ जाए? कुछ ना कुछ तो होगी, जब तो ओजोन ये घोषित करना ये चाह रहे हैं, इनको यहाँ से हटाया जा। ये हमारे तो, हम जो गुर्जर कौम से हैं, हम तो देश के लिए लड़े हैं, भिड़े। हमारे मेरे दादाजी ने जेलें काटी हैं, स्वतंत्रता सेनानी थे गांव में, और तभी हम अवैध हो रहे हैं। और जो 10 साल पहले आए हैं यूपी से, उत्तर प्रदेश से 15 साल, वो वैध हो रहे हैं। सांसद बने यहाँ पे, MP बन गए, MLA बन गए। मनोज तिवारी की बात करें ना कोई भी हो, वो तो वैध हैं। अब जो हमारी पैदाश है, जब तक तो NGTV या सुप्रीम कोर्ट भी नहीं था, जब मैं पैदा हुआ। लेकिन रेखा गुप्ता तो कहती है डरने की जरूरत नहीं है, टूटने नहीं देंगे। देखो, हम देखते जैसे न्यूज में, हम कहीं जाते नहीं आते, न्यूज में देखते हैं हाहाकार मचा दिल्ली में, मकान तोड़े जा रहे, रो रही है पब्लिक, न्यूज आई साली मार है, ये है, इधर है, इधर है, रो रहे हैं। फिर मकान तोड़ दे, कहाँ जाए? बाल बच्चों लेके कहाँ जाए? तनाव बढ़ गया है। तनाव होता ही है, तनाव ही। अगर आपको मकान तोड़ दिया जाए, तनाव नहीं होगा? सरकारों का काम है विकास करना, विकास कार्य करना। ये जनता ने किस लिए उनको जिताया? जनता ने उनको पार्लियामेंट में पहुंचाया, जनता ने उनको विधानसभा में पहुंचाया। हमने बड़े प्यार से, मैं भी एक बीजेपी का कार्यकर्ता रहा हूँ, बहुत पुराना कार्यकर्ता हूँ, ये सब बीजेपी के कार्यकर्ता है। हमने जी जान अपना खून तक निछावर कर दिया इन पार्टियों पे। PM उदय योजना आई थी 2019 के अंदर, उनमें इन गांवों का नाम था। उस टाइम 2020 में एक सर्वे हुआ था सभी गांव वालों से, प्लॉट नापे गए थे, उनसे सभी गांव वालों को एक रजिस्ट्रेशन नंबर भी दिया गया था और सभी गांव वालों से पैसे लिए गए थे DDA की तरफ से।
वो सभी गांव वालों के पास आज भी वो पर्चियां रखी हुई हैं और डीडीए का रजिस्ट्रेशन नंबर है। अब एक बात आप बताइए, अगर पीएमजी झूठ बोल रहे, तो पीएम उदय में आप लोगों का रजिस्ट्रेशन हो रखा है? बिल्कुल हो रखा है, मैं आपको दिखा रहा हूँ ना, मैं आपको समक्ष से दिखा रहा हूँ। हमारे गांव का 1639 नंबर है। पीएम उदय में। हाँ। देखिए भैया ये देखिए, दरअसल क्या है कि साल 2019 में पीएम उदय आया था। प्रधानमंत्री जो अनऑथराइज कॉलोनियां थी उनको अपना अधिकार दिलाने के लिए और वहां के नागरिकों को अपना वर्चस्व दिलाने के लिए। भैया कह रहे हैं देखिए ये रजिस्ट्रेशन नंबर इनका डीडीए का पोर्टल का है। देखिए इन्होंने कहा कि बकायदा, यानी कि आपका पैसा भी ले लिया और जी गज के हिसाब से पैसे लिए गए, इस तरफ। हाँ, गज के हिसाब से पैसे लिए गए और फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर के अलग पैसे के लिए गए हैं। अच्छा, ये पैसे हमने बाकायदे डीडीए को दिए हैं। अब मैं डीडीए से भी पूछना चाहता हूँ, भाई जो हमने पैसा दिया था, जिस टाइम हमने रजिस्ट्रेशन कराया था, जब उस टाइम हम अवैध थे और पैसा लेने के बाद वोट देने के बाद हम अवैध है, तो मैं अपनी सरकार से भी पूछना चाहता हूँ, ये जो सरकारें हैं ये फेलियर किसका है? अब मैं सबसे बड़ी बात ये पूछना चाहता हूँ आप सभी लोगों से। अभी हमारे सांसद जी ने, हमारे मुख्यमंत्री जी ने कहा कि पहले की सरकारों को ये फेलियर है, ये ओजोन में डाल दिया गया, कांग्रेस सरकार में डाल दिया, फिर आम आदमी पार्टी आई, आम आदमी पार्टी ने इसकी पैरवी नहीं करी। अरे उनकी गलतियां हैं, मैं मानता हूं उनकी गलतियां। अब सुधारने का कार्य किसका है? जो हमारी मौजूदा सरकार है उसका। उस जो गलतियां पहली सरकारों से हुई है आप उनको सुधारिए। अब डीडीए एनजीटी किसके अंडर में है? आप ये नहीं कह सकते कि केंद्र में कोई और सरकार है, राज्य में कोई और सरकार है। आपकी ट्रिपल इंजन सरकार है, उसी विश्वास पे हमने आपको वोट दिया। और आज अगर आप ये कहो कि हम संघर्ष करेंगे, हम गांवों को बचाने का संघर्ष करें, हम कॉलोनियों को बचाने का संघर्ष करेंगे जो ओजोन में, तो संघर्ष आप करोगे किससे? अब आपकी विधानसभा है, लोकसभा आपकी है, प्रधानमंत्री बीजेपी का है, मेयर आपका है, एलजी आपका, सांसद आपका, निगम पार्षद आपके। अब किसकी देरी है? अगर कोई दिक्कत है, अगर आप कह रहे कुछ अड़चन है, ये जो अधिकारी मान नहीं रहे, अरे अधिकारी कैसे नहीं मानेगी? वो अधिकारी तो राजनीतिक बंदर हैं। अगर उनको कह दिया, उन लोगों से ये कह दिया कि 48 डिग्री में आपको खड़ा होना है, तो कौन सा अधिकारी आके खड़ा नहीं होगा? ये तो एक दूसरे पे आप आरोप भी नहीं लगा सकते हो। भैया कुछ कह रहे हैं? सत्ता हमेशा नहीं रहती किसी की। अच्छा। 25 साल बाद आई है बीजेपी सरकार। हाँ। अब की अब फिर नहीं आएगा भी, फिर क्या होगा? अच्छा तानाशाही चल रही है ना सरकार की। तो जब हिंदुस्तान देखिए, जब इतना बड़ा 370 ये हटा सकते हैं कश्मीर में, तो ओजोन नहीं हट सकते यहाँ? बिल्कुल हट सकता है। रातों रात 370 हटा नहीं हटा, और ओजोन नहीं हट रहा। यहाँ के अपने नागरिक अपने हिंदुस्तान के पीछे रो रहे हैं। पब्लिक जो ओजोन में अवैध कब्जा है, अगर कब्जा है यमुना की नदी पे, उसको छुटाए सरकार। जो अवैध कब्जा है उसके लिए नहीं हम कह रहे हैं, भाई अगर जबरदस्ती कब्जा किया है यमुना के अंदर वो हटना चाहिए। लेकिन जो 700 साल से बसा हुआ है, जो अवैध नहीं है, हमारे पास डॉक्यूमेंट है, कागज फर्द, एसडीएम कोर्ट, आप जाइए, मैं नहीं जाऊंगा। आप लेकिन ये तो कहते कोई पेपर नहीं है ना, ये फर्जी बातें करते हैं, पेपर है। ये कहते हैं अधिकारी कहते हैं कोई पेपर नहीं है। नहीं, अधिकारी हमारे पास आओ, हम दिखाएंगे, हमारे पास में फर्द है। अब आप एक बात बताइए, जिसका कोई माँ बाप नहीं होता ना, वो वाली बात है। हम यमुना जी से 3 किलोमीटर दूर पे बैठे हैं। यमुना से 500 मीटर की दूरी पे अभी हमारा यहाँ पे एक गुरुद्वारा है। अभी एलजी महोदय आए थे, उसका बांध लग के उसको ओजोन से बाहर कर दिया गया है। 500 मीटर की, हम 3 किलोमीटर दूर बैठे हैं। 500 भी नहीं है, बिल्कुल जमुना जी के किनारे पे है गुरुद्वारा, उसको ओजोन से बाहर कर दिया है। अभी इधर जाओगे पीछे, दिल्ली पुलिस का बेला फार्म है, जो हमारी जमीन है, वो हमारी ही जमीन में बना था दिल्ली का बेला फार्म, उसको उन्होंने ओजोन से बाहर कर दिया है। उधर पीछे जाओगे, IT पार्क है, रेल मेट्रो का वो है, वहां पे एक मुगलों के टाइम का हमारे 24 गांव के का शामगिरी मंदिर है, वो ओजोन में है। IT पार्क ओजोन में नहीं है। अक्षरधाम जो कल परसों बना है वो ओजोन में नहीं है। खेलगाम ओजोन में नहीं है, लेकिन शामगिरी मंदिर यमुना के लिए तो हमारे बड़े बूढ़े ये भी कहते थे कि ये लाल किले से लगकर बहती थी। अब इधर इसको इधर जितना हो रहा है, जिधर खाली जगह उधर, अगर ओजोन पे ही आओगे तो लाल किले से लग के बहती है। थोड़ा सारी जितनी भी लाल किले के बाहर जितनी भी आ रही प्रॉपर्टी, दिल्ली सचिवालय है, LG हाउस है, मजनू का टीला है, विकास सदन है। मजनू का टीला जाओ आप, यमुना की और मजनू के टीले, मोनेस्ट्री मार्केट की दूरी मात्र से मात्र
30 मीटर भी नहीं है, 100 मीटर तो बहुत दूर है भाई, 30 मीटर भी नहीं है। हम 3000 मीटर दूर है, हम पे लागू हो रहा है ओजोन का दायरा। क्या ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं भाजपा को जिताने के बाद दिल्ली में? बिल्कुल ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं जी, बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है, ठग लिया है, बिल्कुल बिल्कुल ठगा हुआ है। रेखा गुप्ता कहती है कुछ नहीं टूटेगा, डरने की जरूरत नहीं है, उनकी बातों पर भी भरोसा नहीं हो रहा है। नहीं, बिल्कुल भी भरोसा नहीं है, रोज तोड़फोड़ हो रही है, कहाँ रुक रहा है बताओ। वजीराबाद में कल भी तोड़फोड़ हुई है, डेली की तोड़फोड़ हो रही है, कहाँ रोक टोक हो रही है। कि जी सब कोर्ट का अधीन है, कोर्ट के अधीन है। जब 100 साल पुराना रिकॉर्ड कोर्ट के अधीन से संविधान बदल सकता है तो ये ओजोन को नहीं हट सकता। तो आगे की क्या आप लोगों की क्या तैयारी? अंकल जी से इस बात का जवाब लेंगे। मार देंगे मर जाएंगे बस, आर पार की लड़ाई आर होगी। पार की लड़ाई, गांव नहीं छोड़ेंगे। गांव, हाँ, गांव इससे तो जिंदगी छोड़ दे बेहतर है। अच्छा, गांव छोड़कर कहाँ जाएंगे? इस गांव में बड़े बड़े सब हुए, दादा परदादा जन्मभूमि छोड़ देंगे? ये तो वो देश आजादी के लिए हमने न छोड़, देश के लिए हमने कुर्बानी दी है, तो देश की, ये तो गांव की बात है। तो दिल्ली सरकार आने के बाद अब आप लोगों के साथ गलत हो रहा है। गलत तो हो ही रहा है, गलत। हम तो सरकार से निवेदन करते हैं, हम भी, तुम आपका हिस्सा है, वोट तो हमारी है, हमारा भी ख्याल रखो, हमारे बच्चों का ख्याल रखो, हम भी यहाँ जियो जीने दो। ठीक है, देखिए ये ओल्ड उस्मानपुर के लोग थे और जो गांव है इसमें अब लोग बेहद तनाव में हैं। लोग कहते हैं कि देखिए आपने वोट लिया तब नहीं कहा हम अवैध थे, अब आपको हमने यहाँ से 3 बार सांसद भी दिया, आपने तब भी नहीं कहा कि हम अवैध थे, और आज अचानक आते हैं और ओजोन का बोर्ड लगा जाते हैं, कहते हैं कि दिल्ली को विकसित की ओर ले चलेंगे, विकास किया जाएगा। लोग कहते हैं कि अब आर पार की लड़ाई होगी। दिल्ली से कैमरामैन राकेश के साथ मैं राहुल शुक्ला, नमन सत्य न्यूज।